पे मौजूद सभी टीचर्स और स्टूडेंट को एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो आप लोगों ने यहाँ पे आने के लिए समय निकाला। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने ही इंस्टीट्यूट से एक पास आउट स्टूडेंट जिन्होंने इस जीएसपी में एक साल बिताया और आज अपने बुलंदी के मुकाम पर हैं। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम जिया सर से बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग और इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग के ऊपर। तो सर इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सिर्फ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग नहीं कहला सकता। तो सर आपकी नज़र में एक इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग क्या है? ये उन्होंने बहुत सही बोला कि सिर्फ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना इफेक्टिव नेटवर्किंग नहीं कहलाता है, और सही बात भी है। इफेक्टिव नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी भी होती है एक तरीके से। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे मेरे दूसरे क्लाइंट से क्या कहते डील करना है, तो मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ? वो तो मेरे लिए अननोन है, मैं उनके लिए अननोन हूँ। मुझे डील क्रैक करनी है तो मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँगा? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको गिव एंड टेक वाला रेशियो रखना चाहिए। आप सामने वाले से बस एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये मेरी हेल्प करेगा, आपको सामने वाले की हेल्प करना चाहिए। आपको अपनी इमेज उनके सामने बनाना चाहिए, अपनी इमेज उनके सामने क्रिएट करना चाहिए। देन दे विल हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे शेयर करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद भी करेंगे। सेकेंड, नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांडिंग। सेकेंड में ये कहूँगा कि खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से डेवलप करिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सब लोगों का मेन क्वेश्चन ये रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश नहीं, ज़रूरी वो नहीं है। आप जिन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो आपके एक्शंस, आपके वैल्यूज़, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटेलिटी, ये सब डिपेंड करती है। आप सामने वाले से अच्छे से बात करो, उनकी हेल्प करो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। और बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग जैसे मैं भी फर्स्ट मेरा प्लेसमेंट जेवेल एरोस्पेस कंपनी में हुआ था। सेकंड, मैं भी एक हर्षा का ही एक्स एम्प्लॉई रहा हूँ, एंड अभी मैं केईसी इंटरनेशनल कंपनी में एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर रहा हूँ। मैं जब वर्षा गया था तो मेरे लिए भी बहुत सारे लोग अननोन थे, मेरे भी मैनेजर्स नए नए थे। उन लोगों को कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, मुझे हर्षा से कुछ एक्सपेक्टेशन थी। मुझे वहाँ पे खुद को कुछ बनाना था, मुझे वहाँ पे बताना था कि मैं भी कुछ हूँ। धीरे 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 हम सब सीखते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। एक बहुत फेमस लाइन अभी मैंने सुनी है रिसेंटली कि हारने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है। तो मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा। तो हारने में और हार मान जाने में बहुत फर्क होता है। तो ये सारी क्वालिटीज रहती हैं, इनसे आप अपना क्या कहते हैं नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हो, आप अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करते हो। हमेशा गिव एंड टेक वाले रिलेशन रखना। आप सभी को मैं ये एडवाइस करूंगा कि गिव एंड टेक वाले रिलेशन रखें आप सभी से। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है सर कि करियर की शुरुआत में आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, कुछ गलतियों से सीखा होगा, काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया होगा। तो सर एक फ्रेशर के करियर की स्टार्टिंग में इफेक्टिव नेटवर्किंग से जुड़ी किन मिस्टेक से बचना चाहिए? एक फ्रेशर को अपनी करियर की स्टार्टिंग में इफेक्टिव नेटवर्किंग से जुड़ी किन मिस्टेक से बचना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी मेरी करियर स्टार्टिंग में बहुत सारे गलतियां करी थी, और अभी भी कर लेता हूँ कुछ कुछ। और गलती से इंसान सीखता है, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि गलती से इंसान सीखता है। अगर आज मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और मेरा मैनेजर मुझे किसी चीज़ के लिए डांटेगा, तो मैं कल को गलती रिपीट ना करूँ। मैं क्या ऐसा करूँ कि वो गलती मुझसे ना हो दोबारा। और करियर के स्टार्टिंग में तो बहुत सारी गलतियाँ होती, क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपको कुछ नॉलेज इतना रहता नहीं है। आप सिर्फ जो करिकुलम में अपन वो पढ़कर आ रहे हैं। जीएसपी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन जो जॉब मैंने करी है वो और जीएसपी में बहुत डिफरेंस रहता है। तो जीएसपी मैंने नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए ज्वाइन किया था। एंड जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, वहाँ पे मेरी दूसरी स्किल्स को यूटिलाइज करवाया था मेरे मैनेजर्स ने। तो गलतियाँ, और मेन बात जो, अगर आपको नेटवर्क बिल्डअप करना है, कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप करना है, और उस टाइम आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, तो सबसे मेन तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप
गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिए। आप सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करिए, पहले आप अपना सपोर्ट उसको दीजिए। आप उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जानिए, आप उसकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करिए, या आपका कोई कॉन्टैक्ट हो तो आप उससे उसकी हेल्प करवा सकते हैं। आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए बहुत अच्छा सा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए। ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इससे क्या कहते हैं बहुत फ़ायदा भी होता है एक तरीके से, आपको खुद को ही होगा। मतलब ये मतलब नहीं रख रहे हैं कि मुझे सामने वाले से मतलब है तो मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं सामने वाले से कैसे दोस्ती करूं और वो मेरे कैसे काम आ जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपके इस मार्गदर्शन के लिए। फ्यूचर में हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। सर इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब है? पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर मेरे बैच के 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनमें से कैसे अलग दिखूँ, या मेरे वर्किंग स्टाफ में 50 लोग हैं तो मैं उनमें से कैसे अलग दिखूँ। नॉलेज तो सबके पास है, स्टूडेंट्स के पास भी है, और जो मेरे साथ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनके पास भी नॉलेज है, उनके पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनसे मैं दूसरों से अलग लगूँ। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं हर्षा में ही था तो वहाँ पे हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लीन लाइन मैन्युफैक्चरिंग। वो आज भी एग्जिस्ट करता है और उसका इंचार्ज मुझे बना दिया गया था जब मैं एक जीईटी था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीनियर इंजीनियर मैनेजर्स भी थे, लेकिन एज ए जीईटी उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट इंचार्ज बना दिया था। तो हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पूरा लेआउट चेंज कर दिया, हमने बहुत सारा काम किया था। मैंने लगातार 25 डेज वर्क किया विदाउट एनी लीव, लगातार 25 डेज, वो भी 12 आवर्स की शिफ्ट। मॉर्निंग 7 से 3 तक क्या कहते हैं मैं अपना शेड्यूल शिफ्ट देखता था। देन 3 के बाद 7 तक मैं ना पर्सनल ट्रेनिंग देता था। तो मैंने वहाँ पे 150 से ज़्यादा 150 आवर्स से ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल करे हैं, क्योंकि मैनेजर्स को देखा होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी दिखी होगी कि मेरी क्वालिटी कौन सी अच्छी है, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट इंचार्ज भी बनाया, प्लस मैंने ट्रेनिंग भी दी जिसके लिए उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी दिया। तो दीज आर द क्वालिटीज। आप खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाएं, तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट अच्छा आना चाहिए, आपके अंदर की टीम आपको सपोर्ट करे, आप अपनी टीम को सपोर्ट करो। सेकेंड होता है कि एडेप्टिबिलिटी। मैं गुजरात गया था, गुजरात का फूड और गुजरात की लैंग्वेज मैं इतना फैमिलियर नहीं था ना, मैं इतना अच्छा भी था, लेकिन आपको एक एडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, आपको खुद को मेंटेन रखना चाहिए एज अ इंजीनियर, एज अ प्रोडक्शन ऑफिसर। लगना चाहिए कि आप कोई प्रोडक्शन ऑफिसर आया है, तो पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और ये छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल मुझे आकाश सर ने सिखाए थे। मैंने कॉलेज में कभी सुना ही नहीं था कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। जीएसपी आके मुझे पता चला कि सॉफ्ट स्किल भी कुछ होता है। तो हार्ड स्किल्स तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट का स्किल ही उनका पर्सनल ब्रांड है। यस यस, वेरी मच। सर इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सर अभी आपने समझाया पर्सनल ब्रांडिंग का क्या मतलब है, तो सर अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फ्रेशर को पर्सनल ब्रांडिंग के किन सबसे बड़ी मिस्टेक से बचना चाहिए, ये हो गया ना सर? हाँ सर, जैसे कि सर आप इंडस्ट्री में हैं, आपने भी इंडस्ट्री में रहने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक फ्रेशर को इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? फ्रेशर को इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मेरा तो सबसे मेन मोटो ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें। आपको आपके मैनेजर का पता होना चाहिए, आपका मैनेजर कैसा है, आपके मैनेजर की हॉबी कैसी है। उनकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो मैं तो ऑलरेडी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं मेरे मैनेजर के साथ क्रिकेट खेलता था। तो हर्षा में मैं मैनेजर से डरता था, हर्षा में मैं मेरे मैनेजर से मैं बहुत डरता था। एईसी में मैं मैनेजर के साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो एक मैंने
कनेक्शन डेवलप करा है। हर समय जो चीज़ मैंने गलतियाँ करी थी उसको मैंने सीखा, इम्प्रूव करा। मैनेजर हमारे बहुत सीनियर रहते थे, उनसे डर डर के चलना पड़ता था, ऐसा मुझे सिखाया था हर्षा के लोगों ने। बट ऐसा भी नहीं होता है, मैनेजर बहुत अच्छे भी होते हैं और अभी केईसी में मैं मैनेजर के साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन है मेरा। और जो कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क अगर आपको कॉन्टेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से बनाने हैं तो गलती एक तो सबसे मेन एक्सपेक्ट कम करना है और हेल्प ज़्यादा करना है। एक्सपेक्ट कम करना है, हेल्प ज़्यादा करना है ना। थैंक यू। थैंक यू सर। इसी के साथ सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक फ्रेशर को पर्सनल ब्रांडिंग में इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर आपकी नज़र में क्या क्या होंगे? सॉरी, एक फ्रेशर के पर्सनल ब्रांडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सर आपकी नज़र में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? कुछ स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, क्योंकि जब मैं एज अ फ्रेशर हर्षा में गया था या एज अ एक्सपीरियंस होल्डर में केईसी इंटरनेशनल में गया था, तो उन्होंने बोल दिया था ये आपकी टीम है, आपको संभालना है। अब हर्षा में मेरे अंडर में 100 एसोसिएट्स थे, इधर केईसी में मेरे अंडर में 350 एसोसिएट्स थे। अब उनको मैं कैसे संभालूँ? तो ये लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर लानी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मुझे सब पे क्या कहते हैं ऑर्डर पास नहीं करना है, मुझे सबका पेन भी समझना है कि किसी की कोई लाइफ की प्रॉब्लम होगी, किसी की कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम होगी, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनना है। एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी स्किल है एक्टिव लिसनिंग। मतलब आप बोल तो सकते हो लेकिन सामने वाले को आपको सुनना भी चाहिए। तो मैं उनका पेन सुनता हूँ, उनकी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं हेल्प कर देता हूँ। हेल्प ना कर पाऊँ तो मैं एटलीस्ट दिलासा ही दे सकता हूँ, एटलीस्ट उसको अच्छा तो लगे, उसको ऐसा लगे ना कि कोई मेरा सीनियर है जो मुझे सपोर्ट करता है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कैसे अडेप्ट करते हो उस नेचर में, आप सामने वाले से कैसे अडेप्ट करते हो। और मेन चीज़ क्या है कि अगर नेटवर्क आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको सामने वाले के सामने फेक नहीं बनना है। आप फेक मत बनो, आप सामने वाले के सामने पॉलिश बन के मत जाओ। आप जैसे हो आप वैसे रहो, आप सामने वाला भी जैसा आप उसको अपनाओ वैसे। तो इसी से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होंगे। थैंक यू। थैंक यू जिया सर, आपने जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आगे आने वाले फ्यूचर में ये हमारी बहुत मदद करेगा। आपने अपना कीमती समय हमारे जेएसपी को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।